मेडिकल फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स ने मेडिकल कोर्सेज़ को पिक करना शुरू कर दिया है। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सिंग मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांचेस में से एक है। डिप्लोमा, यूजी और पीजी डिग्री के लिए नर्सिंग में बहुत से कोर्स चलाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिया में किए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के नर्सिंग कोर्सेज़ पर बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको इन कोर्सेज़ के एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और करियर स्कोप्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। नर्सिस एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह है जो इंडिया में हेल्थ केयर और मेडिकेशन सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नर्स बनने के लिए इस फील्ड में डिग्री होना ज़रूरी है। इन कोर्सेज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को डिजीज़ मैनेजमेंट, हेल्थ प्रमोशन और ऐसी बहुत सी फील्ड के बारे में बताया जाता है। तो अब मैं आपको नर्सिंग के कोर्सेज़ की टाइप्स के बारे में बताऊंगा। मेजरली आपको 3 टाइप्स के नर्सिंग कोर्सेज़ देखने को मिल जाएंगे और ये कोर्सेज़ आप यूजी लेवल पे भी कर सकते हैं और पीजी लेवल पे भी कर सकते हैं। कुछ डिग्री कोर्सेज़ होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं, जिनको आप यूजी लेवल पे भी कर सकते हैं और आप पीजी लेवल पे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ डिग्री कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा। डिग्री कोर्सेज़ में हम सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। ये 4 साल का कोर्स है और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 साइंस से किया हो और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके 45% मार्क्स बोर्ड्स में होने चाहिए। और दूसरे डिग्री कोर्स की हम बात करते हैं जो कि है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। ये 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 किया हो पीसीबी से और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके 45% मार्क्स बोर्ड्स में होने चाहिए। और तीसरे डिग्री कोर्स की बात करें तो ये है बीएससी नर्सिंग कोर्स सर्टिफिकेट और ये कोर्स 2 साल का है और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 किया हो और आपका सब्जेक्ट पीसीबी और इंग्लिश होना चाहिए और आपने जीएनएम किया हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन आरएनआरएम में होना चाहिए। और चौथे डिग्री कोर्स की बात करें तो ये है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का है और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 किया हो और आपने जीएनएम कोर्स किया हो। तो ये तो बात हो गई डिग्री कोर्सेज़ की। अब मैं आपको इसके कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा। पहला डिप्लोमा कोर्स है एएनएम जो कि 2 साल का है और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 किया हो आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से। और दूसरे कोर्स की बात करें तो ये है जीएनएम जो कि 3 से 3.5 साल का होता है और इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 किया हो पीसीबी सब्जेक्ट से और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो और आपके बोर्ड्स में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। और इस कोर्स को वो भी कर सकते हैं जिन्होंने एएनएम कोर्स किया हो। और अब इसके कुछ डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो एक कोर्स है डिप्लोमा इन होम नर्सिंग जो कि 1 साल का है और दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन न्यूरो नर्सिंग जो कि 2 साल का है और डिप्लोमा इन हेल्थ असिस्टेंट जो कि 1 साल का है और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक केयर मैनेजमेंट ये भी 2 साल का कोर्स है और डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन ये भी 2 साल का कोर्स है और डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये 3 साल का कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक नर्सिंग ये 1 साल का कोर्स है और सर्टिफिकेट इन प्राइमरी नर्सिंग मैनेजमेंट ये भी 1 साल का कोर्स है। और इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने 10+2 किया हो और आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ
पीजी लेवल के नर्सिंग कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। पीजी लेवल पे भी आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएंगे। सबसे पहले हम डिग्री कोर्सेज की बात करते हैं। पहला है एमएससी नर्सिंग, जो कि 2 साल का होता है, और दूसरा है एमएससी इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और एमएससी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि 2 साल का होता है, और एमएससी इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि 2 साल का है, और एमएससी इन मैटरनिटी नर्सिंग, ये भी 2 साल का है, और एमएससी इन पेडियाट्रिक नर्सिंग, ये भी 2 साल का है, एमएससी इन ऑप्स गायनी नर्सिंग, ये भी 2 साल का है, और एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग, इसकी ड्यूरेशन भी 2 इयर्स है। और इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। और अब पीजी लेवल के डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे कि पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ये 1 साल का है। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, ये भी 1 साल का है। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग, ये भी 1 साल का है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक क्रिटिकल नर्सिंग, ये 1 साल का है। और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्टोलॉजिकल नर्सिंग एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, ये 1 साल का कोर्स है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन नियोनेटल नर्सिंग, ये 1 साल का है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इमरजेंसी नर्सिंग, ये भी 1 साल का कोर्स है। और इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में। और मैं अब आपको नर्सिंग के कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा। इसके कुछ टॉप नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग, सीपीएनईटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, उत्तराखंड HNBGU बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर, और पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, और PGI-MER नर्सिंग, और जामिया हमदर्द नर्सिंग, और RUHS नर्सिंग। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। और अब हम नर्सिंग के कुछ टॉप कॉलेजेस को देखते हैं। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि संगानेर जयपुर में है, और सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भुवनेश्वर, और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में है, और RV कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर, और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, GCRG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ, और महर्षि मर्कंडेश्वर, जो कि मुलाना में है, और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में है, और श्री सस्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि चेन्नई में है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए। तो इसी के साथ मैंने आपको नर्सिंग के कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताया, मैंने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया, मैंने आपको नर्सिंग के कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बताया, और उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस के बारे में बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।